हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है बहुत ही जेन्युइन है और इसके साथ हम 21 डेज़ का चैलेंज भी करने वाले हैं। उसके क्या रूल्स होंगे वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी स्टडी को लेकर डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन बना ही नहीं पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। हमें ये डर है कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम वो भूल जा रहे हैं। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखें, कैसे अवॉइड करें डिस्ट्रैक्शन को पढ़ते वक्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ये फेस करते हैं कि हमें प्लानिंग करनी नहीं आती। हम अपने डे को कैसे प्लान करें, हम क्या चीज़ टारगेट करें। जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम 10 घंटे पढ़ना चाह रहे हैं बट 10 घंटे पढ़ना पॉसिबल है या नहीं है। सो अब हम एक एक करके इनके कुछ साइंटिफिक सॉल्यूशंस देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास एक डेली टारगेट होना चाहिए, फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। हमें कल क्या पढ़ना है वो हम सोने से पहले एक लिस्ट रेडी कर लें, अपना प्लान बना लें। फिर हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे ज़रूरी होता है अफर्मेशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैनिफेस्टेशन ये वर्क करती है, ये मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। फिर हम देखेंगे कि हम डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करें। और 10 आवर्स अचीव करने के लिए डाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन कैपेसिटी से लिंक होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। हमारा ब्रेन कोई भी डिफ़िकल्ट काम करने से डरता है, वो बचेगा। अगर उसको किसी भी काम में मेहनत करनी पड़ रही है तो वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा। आपने देखा होगा कि अगर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई भी मेहनत नहीं लग रही है, इवन हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हम उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही लेज़ी तरीके से फंक्शन करता है, उसको हार्ड चीज़ें करना पसंद नहीं है। इन शॉर्ट अभी हमें उसको पागल बनाना है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपका ब्रेन आपको बोलेगा नहीं, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, 15 मिनट बाद पढ़ेंगे, आधे घंटे बाद पढ़ेंगे, अरे अभी तो 2:25 हुए हैं, नहीं 2:30 बजे पढ़ेंगे हम। हमारा ब्रेन ना 70 बहाने दे देगा ना पढ़ने के लिए। हमें उसी चीज़ को ब्रेक करना है। अगर आपके माइंड में पहला थॉट आ गया कि मुझे अभी पढ़ना है तो आपको अपने दिमाग को दूसरा थॉट लाने ही नहीं देना है। आपके माइंड में दूसरा थॉट आना ही नहीं चाहिए। अगर आपने अभी सोचा कि मुझे पढ़ना है तो आपके पास एक रेडी बुक होनी चाहिए कि जैसे ही आपके माइंड में ये चीज़ें आई आपने तुरंत उस बुक को खोला। आपके माइंड को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि 2:25 हो रहे हैं अभी तो 2:30 से पढ़ लें, ऐसा नहीं। अगर आपने 2:25 पे डिसाइड कर लिया कि मुझे पढ़ना है तो विद इन 10 सेकेंड आपके पास बुक होनी चाहिए और आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। आपने कई बार ये चीज़ देखी होगी कि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक बार बुक को खोलने में प्रॉब्लम होती है। एक बार बुक को खोलने का स्ट्रगल है। अगर हमने उस वक्त एक बार बुक खोलकर 4 लाइन पढ़ ली ना तो हम उस रिदम में आ जाएंगे। फिर हमारे माइंड के पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा कि वो हमें ये बोल दे कि नहीं 5 मिनट बाद पढ़ेंगे, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ करनी है, जैसे ही आपके माइंड में पढ़ने का थॉट आए उसी वक्त आपको सब कुछ छोड़कर किताब खोलनी है और स्टार्टिंग की 4 लाइन पढ़नी है। देन आप ये महसूस करोगे कि हाँ, सिर्फ एक बार किताब खोलने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। देन वो 4 पेज कब 40 पेज में कन्वर्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको बस एक बार अपने इस दिमाग को इस तरह से पागल बनाना है, जैसे ही आपके माइंड में पढ़ने का थॉट आए उसी वक्त आपको पढ़ने लग जाना है बस, और कुछ नहीं सोचना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पास एक बुक हमेशा रखनी है अपने स्टडी टेबल पर। जैसे ही माइंड में पढ़ने का थॉट आया उठे और बुक खोली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बस। अब हमें देखना है कि हमें अपने डेली टारगेट कैसे सेट करने हैं और वो फिक्स शेड्यूल होना चाहिए। अगर आपको कल से पढ़ना है तो आपको क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि कल मुझे हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, सीसेट कितना पढ़ना है, कितनी देर के लिए पढ़ना है। तो उसके लिए एक बार मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। ये देखो, एक एक चीज़ देखो इसमें डिफाइंड है कि मुझे पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट कवर करना है, हाई कोर्ट कवर करना है, जुडिशियल रिव्यू कवर करना है, PIL कवर करना है इसी टाइम फ्रेम के अंदर। कोशिश करो कि आप इसी टाइम पीरियड के अंदर ये टॉपिक्स कवर कर लो जो आपने सेट किए हैं, ठीक है। ना ही हमें कुछ ऐसा करना है कि आधी बुक ख़त्म कर देंगे एक स्लॉट के अंदर, नहीं। प्रैक्टिकल चीज़ें हमने अपने शेड्यूल के अंदर लिखनी है। एक बार आप नज़र मार लो कि आपको कैसे प्लान करना है। पॉलिटी में मुझे आज ये चीज़ें पढ़नी है, मुझे रिवीजन भी करना है, पॉलिटी का जो सेकंड स्लॉट बनेगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, PYQ करने हैं, MCQ करना है, ये भी ज़रूरी है,
ठीक है। तो एक बार आप इससे आइडिया ले सकते हो। उसके बाद हम अपनी मेन वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, 7:30 बजे उठना है डेली मॉर्निंग में, और विदिन 15 मिनट आपको पढ़ने बैठ जाना है। बहुत बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि अभी हम उठे हैं, थोड़ा नहा लेते हैं, थोड़ा हम घूम लेते हैं, उसके बाद पढ़ लेंगे। बिलीव मी, अगर आपने ये चीज़ कर ली तो आपका पूरा दिन ख़राब होगा। ये चीज़ मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिस भी दिन मैं ऐसा करती हूँ कि उठकर सीधा पढ़ने नहीं बैठती हूँ और चीज़ें करने लग जाती हूँ, नहाने में बिज़ी हो गई, या फिर सोचा कि थोड़ा घूम लेते हैं, अभी आज थोड़ा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, तो पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उठते के साथ ही 15 मिनट के अंदर आपको पढ़ने बैठना है। और आपको जो पढ़ने बैठना है वो चीज़ आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है तो पॉलिटी की बुक्स आपकी स्टडी टेबल पर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है तो सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर पर आपने पेन रखा होना चाहिए या कोई बुक मार्क लगा देना चाहिए। आपको क्या करना है, बस उस बुक को खोलना है, सीधा वो पेज खुल जाएगा आपका जहाँ से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, एंड देन आपको स्टार्ट करना है पढ़ना। ठीक है, एक बार देख लो क्या करना है आपको। सबसे पहले आप पानी पियोगे, ब्रश करोगे, और ब्रश करते ही आपको पढ़ने बैठना है। ठीक है, आपका जो ब्रेन होगा उसकी कैपेसिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आपको वो यूटिलाइज़ करना है। आपको पढ़ना है, पहला स्लॉट लगाना है 2 घंटे का। आपको जो पढ़ना है वो बुक्स आपके पास रेडी होनी चाहिए, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए ऐप्स यूज़ कर सकते हो आप YPT ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फॉरेस्ट ऐप। अगर आप मेरी मानो तो फॉरेस्ट ऐप बेस्ट होगी, क्योंकि मैंने YPT ऐप भी यूज़ करके देखी है। उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम ये लगी कि हम उसमें टाइम स्टार्ट कर देते हैं और जब मन करा हम टाइम को स्टॉप कर लेंगे, तो हमारे माइंड में आता है कि यार अभी स्टॉप कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फॉरेस्ट ऐप में क्या हो गया कि आपने 2 घंटे का स्लॉट लगा दिया, 2 घंटे की टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे पहले बंद नहीं होगी। आप उसको बीच में बंद नहीं कर सकते। अगर आप बीच में बंद करोगे तो पूरा का पूरा टाइम जो आपने लगाया वो वेस्ट हो जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपना टाइम ट्रैक करने के लिए फॉरेस्ट ऐप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कैसा होता है वो। 1 मिनट रुकना। इस तरह का ऐप होगा। आप इधर से टाइमिंग सेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपको 120 मिनट के लिए पढ़ना है, 2 घंटे के लिए पढ़ना है। आप इधर करके अपने स्लॉट्स भी बना सकते हो। देखो, मैंने अपने जैसे स्लॉट्स बनाए हुए हैं सारे। ठीक है, आप प्लांट कर दोगे। जब भी आप प्लांट करोगे तो आपका ये जो ट्री है ये ग्रो करने लग जाएगा। अगर आपने इसको बीच में रोका तो ये ट्री वहीं पर ही जल जाएगा। ठीक है, और जब आप ये ऐप यूज़ करोगे तो आप कोई और ऐप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐप से क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। आप बार बार ये नहीं होगा कि सोशल मीडिया खोल कर देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड करनी है, पढ़ते वक्त इनका यूज़ करना है, और कोशिश करना एक बार आप टाइमिंग लगा के फ़ोन को थोड़ा दूर रख दो। आपको अपनी टेबल पर पानी की बोतल रखनी है। आपको हर आधे घंटे में पानी पीते रहना है, और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको एक अफर्मेशन लिखनी है, आई एम गोइंग टू क्लियर UPSC CSE 2025। ठीक है, अगर आप ये अफर्मेशन कर रहे हो आपकी एनर्जी उसी वे में अलाइन हो जाएगी। ठीक है, आपको डेली लिखना है। जब भी आप अपना प्लान कर रहे हो या फिर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको लिखना है कि आई एम गोइंग टू क्लियर UPSC CSE 2025। ठीक है, एंड आप मेंशन भी कर सकते हो किस रैंक के साथ। ठीक है, और जब भी आप ये चीज़ लिख रहे हो तो थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे 1 से लेके 10 रैंक के बीच में आना है, ऐसे नहीं। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि आपको क्या रैंक चाहिए। ट्रस्ट मी, ये चीज़ें वर्क करती हैं। जब आप ये लाइन लिखते हो ना, उसके बाद आपका मोटिवेशन बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उठते ही क्या करना है, सीधा पढ़ने बैठना है। आप फ्रूट लोगे, पानी लेना है, और फिर आपको पढ़ने बैठना है। आपका प्लान रेडी होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। वो सारी बुक्स आपकी स्टडी टेबल पर होनी चाहिए या आपके पास होनी चाहिए जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हो। ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके माइंड को बुक्स को लेकर स्ट्रगल ना करना पड़े। जिस भी टाइम उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा वो बहाने देना स्टार्ट कर देगा। सो आपको क्या करना है, एक बार देख लेते हैं। ये एक साइंटिफिक मेथड है। अगर हम टाइमिंग के साथ प्लान करते हैं, ये एक साइंटिफिक मेथड है। मैंने ये चीज़ भी ट्राई करके देखी है, और मैंने ऐसे भी ट्राई करके देखा है कि एक पेज लिया, उस पर लिख लिया पॉलिटी पढ़नी है, CSET पढ़ना है, ऑप्शनल करना है, आंसर राइटिंग करनी है। बिलीव मी, ये कभी मेरा पूरा हो ही नहीं पाता था। और अगर होता था तो क्या होता था कि पॉलिटी का अपनी मर्ज़ी से कुछ पढ़ लिया और उस पर टिक लगा दिया कि हाँ पॉलिटी पढ़ ली। CSET 1 घंटे के लिए पढ़ी और टिक लगा दिया। इस तरह से चीज़ें काम नहीं करती है। अगर आपके लिए काम करे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा मेरे लिए। तो
आपके लिए भी यही चीज़ें बेस्ट होगी कि आप एक टाइम के साथ पढ़ो। उस वक्त आपके माइंड को पता होगा कि मुझे 8 बजे पढ़ने बैठना है, 11 बजे दूसरा स्लॉट लगेगा मेरा, 3 बजे तीसरा स्लॉट लगेगा मेरा। तो उसी तरह से आपका माइंड सिंक हो जाएगा इस टाइमिंग के साथ। वरना तो ये होता रहेगा कि पॉलिटी पढ़ लेंगे ना यार, सी सेट है वो भी कर लेंगे, कोई टाइम नहीं है तो ठीक है। तो आपको एक टाइम के साथ पढ़ना है। सो आपको एक स्लॉट लगाना है 2 घंटे का मॉर्निंग में उठते के साथ ही, स्लॉट 1। इसमें आप रिवीजन कर सकते हो या आपने जो भी जीएस का टारगेट लेके चल रहे हो वो कर सकते हो। और उस टारगेट को स्पेसिफाई करोगे कि मुझे अगर ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी में मेरे को क्या क्या पढ़ना है। इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़नी है। ये चीज़ें आप मेंशन करोगे अपने प्लान में और ये आपका डेली प्लान होना चाहिए। उसके बाद हम 2 घंटे का स्लॉट लगाने के बाद 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। उस 1 घंटे में हमें ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और कैलोरी उसके अंदर लो होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी टाइम आपको शावर लेना है। शावर लेने से क्या होगा कि ये जो 2 घंटे में आपका ब्रेन ड्रेन हुआ है वो यहाँ पर आकर रिचार्ज हो जाएगा शावर लेने की वजह से, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके बाद फिर आपको 2.5 घंटे का एक स्लॉट और लगाना है 11 से 1:30 बजे तक का, ठीक है। उस स्लॉट को भी आप स्पेसिफाई करोगे कि आपको क्या पढ़ना है। अगर आप सी सेट पढ़ रहे हो तो सी सेट में क्या पढ़ना है, एवरेज का टॉपिक करना है, परसेंटेज का टॉपिक करना है, या फिर रीजनिंग करनी है, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, ठीक है। आप हर चीज़ लिखोगे और आप इस चीज़ को लेकर मेरे पर यकीन कर सकते हो, ये मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से चीज़ें गेन करी हैं, ठीक है। आप खुद देखोगे थोड़े टाइम बाद कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, आप डिसिप्लिन नहीं हो या कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, ये इसी से ही सोल्व हो जाएगी। आपको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप कैसे पढ़ोगे, फॉरेस्ट ऐप का यूज़ कर सकते हो, YPT भी यूज़ कर सकते हो, कोई वो नहीं है। मेरे को किसी का प्रमोशन नहीं करना है, मेरे लिए फॉरेस्ट अच्छा लगा इसलिए मैं ये ऐप यूज़ करती हूँ। मैंने YPT भी यूज़ किया था। यहाँ पर आकर मेरा दिमाग सेल्फिश हो जाता था, जो टाइम चल रहा था उसको पॉज कर सकता था, लेकिन इस ऐप में पॉज करने का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अगर फॉरेस्ट में पॉज किया तो पूरी जो 2 घंटे की मेहनत होगी वो ख़राब हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्लॉट लगाना है। उसके बाद आपको ये ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के अंदर ये 1.5 घंटे का ब्रेक होगा, इसमें आपको लंच करनी है। लंच में भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हैवी मील नहीं लेनी, हैवी डाइट नहीं लेनी, ठीक है। कोशिश करना आप स्लीपिंग इस टाइम अवॉइड करो, क्योंकि स्लीपिंग का क्या है, हम सोचते हैं कि 20 मिनट के लिए सोएंगे, लेकिन वो 20 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं वो पता नहीं लगता। अगर आपको ये लग रहा है कि बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही, अब सोना पड़ेगा, तो आप आधे घंटे के लिए सो सकते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए कि आपको लेज़ी फील हो रहा है या आपको सोने का मन कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। आप स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हो, 3-4 राउंड स्टेयर्स पर ही लगा दो, ठीक है। अब क्या होगा, इस ब्रेक के बाद आपका माइंड थक जाएगा क्योंकि आपने खाना भी खा लिया है। अब हमें अपने ब्रेन को ऐसा काम करवाना है जिसमें वो थोड़ा एनर्जी लगाए, जिसमें उसको सोचना पड़े। अगर आप सीधा क्या करोगे, इस ब्रेक के बाद कोई वीडियो स्टार्ट कर दी, लेक्चर देखने लग गए, तो आपको लेज़ी फील होने लगेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर आप क्या करोगे, बुक्स को बंद करोगे, लेक्चर बंद करोगे और जाकर सो जाओगे। हमें क्या करना है, इस ब्रेक के बाद PYQ करना है और MCQ करना है, ठीक है। MCQ करने से हमारा माइंड चलेगा। 1 घंटे के लिए आपको PYQ या MCQ करने हैं। कोशिश करना आप PYQ करो, ठीक है। उसके बाद हमें 2 घंटे का और स्लॉट लेना है, थर्ड स्लॉट आएगा। इसके अंदर आप अपनी वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर देख सकते हो, ओके। देन आपको एक बड़ा ब्रेक मिलेगा। उस बड़े ब्रेक में आपका डिनर भी हो जाएगा और आपका फिर मी टाइम आएगा। उस टाइम में आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। आप बाहर जाकर घूमना चाहते हो, आप मूवी देखना चाहते हो, या आप कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ना चाहते हो, नोवेल वगैरह, ठीक है, वो भी कर सकते हो। अब आपका ये ब्रेक 9 बजे ख़त्म हो रहा है, तो आपको 8:55 पर क्या करना है, अपनी वो डायरी लेके आनी है जिसमें आप प्लान कर रहे हो, जिसमें आपने प्लानिंग करी है, आपने टारगेट्स बनाए हैं। उस डायरी में फिर से अफर्मेशन लिखोगे कि आई एम गोइंग टू क्लियर UPSC CSC 2025 विद रैंक, जो भी आपको रैंक चाहिए उस रैंक के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इस ब्रेक में हमारा ब्रेन कंफर्ट जोन में आया था वो वापस से मोटिवेटेड हो जाएगा उस अफर्मेशन से, ठीक है।
देन आपको फिर से 2 घंटे का स्लॉट लगाना है। अब देखो हमारे पास कितना टाइम हो गया, 2 घंटे यहाँ पर पढ़ लिए हैं, 2.5 घंटे यहाँ पर, 4.5 घंटे, उसके बाद 1 घंटा यहाँ, 5.5, 2 घंटे यहाँ पर, 6.5, 7.5 और 2 घंटे यहाँ, 8.5 और 9.5। अब हमारे पास बचता है हाफ़ एन आवर। हाफ़ एन आवर में हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। यानी कि हम 11 से 11:30 का एक और स्लॉट लगाएंगे जिसमें हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। एक रिवीजन हमें 9 से 11 वाले टाइम पे करना है जो हम मॉर्निंग में पढ़ के आए हैं। और रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ पढ़ी उसको लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, नहीं। हमें क्या करना है, बुक खोलनी है, उसके टॉपिक्स देखने हैं, सब टॉपिक्स देखने हैं और कोशिश करनी है रिकॉल करने की, एक्टिव रिकॉल करना है कि अच्छा मैंने इस टॉपिक में ऐसे पढ़ा था। कि फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट पढ़ा है आपने, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, तो आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कौन डिटरमाइन कर रहा है। आपको ये देख के नहीं पढ़ना है, रीडिंग नहीं करनी है, आपको खुद सोचना है। अच्छा पार्लियामेंट डिसाइड करती है, उनके जज को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कैसे अपॉइंट करता है, 4 जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो डिसाइड करते हैं। उससे रिलेटेड 3 केस आए हैं और उसको अगर रिज़ाइन करना हो तो किसको रिज़ाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करेंगे। उनको रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जाएगा, वो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया हुआ है, जज इंक्वायरी एक्ट 1986। उसके अंदर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्या प्रोसीजर लिखा हुआ है, उसको आपको एक्टिव रिकॉल करना है, ऐसे रिवाइज करना है। आपको ये नहीं करना है बुक खोल के फिर से आप पढ़ने लग रहे हो, नहीं, जस्ट एक्टिव रिकॉल करना है, ठीक है। जिस भी पॉइंट पर आप भूल जाओ तो उसको एक बार देख लो बुक से, अच्छा ये था इसके अंदर, ये भूल गए आप, तो आपका ये पूरा 10 आवर्स का प्लान हो गया। और बिलीव में अगर आप इस तरह से फॉलो करोगे ईजिली इस चीज़ को कवर कर लोगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम थी कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, आप 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ओके। सो हमने अभी क्या देखा, हमें डिसिप्लिन वाला सॉल्यूशन मिल गया, कंसिस्टेंसी वाला सॉल्यूशन मिल गया। एक सबसे बड़ा फियर होता है कि हम चीज़ें भूल जा रहे हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो। आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है वो आपके माइंड में है। अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना है, PYQ उठाने हैं या MCQ उठाने हैं और उसी चीज़ से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा है उसको सोल्व करना है। और आप देखोगे कि आपको चीज़ें याद है, बस आप थोड़ा डर जाते हो, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल है, ये चीज़ें मेरे माइंड में भी आती थी स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको खुद पर ट्रस्ट करना है कि जो चीज़ मैंने पढ़ी है वो मेरे माइंड में है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड से कलेक्ट कर लोगे, ओके। एंड डिस्ट्रैक्शन को कैसे अवॉइड करना है, आपको पढ़ते वक्त फॉरेस्ट ऐप यूज़ करनी है। अगर आप फॉरेस्ट ऐप यूज़ करो तो आप टेलीग्राम चैनल पर अपनी ID मेंशन कर देना, देन मैं आपको आपकी फॉरेस्ट ID पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दूँगी और उसके बाद हम ट्रैक कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान कितनी देर तक पढ़ रहा है, उसने कितने प्लांट्स ग्रो कर लिए हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी आपको एक मोटिवेशन आएगा, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करके उसकी ID मेरे पास शेयर कर देना, ओके। आपको बता दिया कि कैसे प्लानिंग करनी है, किस तरह से टारगेट बनाना है, ओके। देन आपकी 10 आवर्स की भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, ठीक है। कल से मार्च स्टार्ट हो जाएगा, तो कल से हम 21 डेज़ का चैलेंज लेंगे। 10 आवर्स पढ़ना है हमें, ठीक है। अपना प्लान बनाना है, मॉर्निंग में उस प्लान को मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना है कि मैंने अपना ये प्लान बनाया है। और रात में जब आप सोने से पहले आपको वो प्लान फिर से शेयर करना है और बताना है कि आपने कितने टारगेट अचीव कर लिए, कितने घंटे पढ़े हो, ठीक है। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अपडेट देनी है कि आपने कितने टारगेट्स अचीव कर लिए और कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो उसका रीज़न क्या है। आपको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है। जो इस साल प्रीलिम्स देने वाले हैं वो तो 10 आवर्स वाले चैलेंज को करेंगे ही करेंगे, और जो इस साल प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग 6 घंटे या 8 घंटे का टारगेट ले सकते हैं और वो भी अपना टारगेट अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ये 21 डेज़ का चैलेंज लो और आप खुद देखना 22 डेज़ बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। आपके साथ साथ ये 21 डेज़ का चैलेंज मैं भी करूँगी। मैं भी डेली अपना टारगेट अपलोड करूँगी और डेली सोने से पहले ये बताऊँगी कि कितना टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, कितने घंटे पढ़े हैं, ठीक है। आपको किस तरह से प्लान करना है आप इसको देखकर एक आइडिया ले सकते हो, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है, जो भी अभी इस वक्त प्रीलिम्स देने वाला है इस साल, वो अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस छोड़ सकता है, क्योंकि जब हमारा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा तो आंसर राइटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
जो टाइम हम अपना आंसर राइटिंग या ऑप्शनल को दे रहे थे वो टाइम अब हमें पूरा प्रीलिम्स को देना है। ठीक है, आई होप आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड यस, आपको ये 21 डेज़ के चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।